जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी थमा ही नहीं था कि कोरोना के एक और नए स्ट्रेन ने देश में दस्तक दे दी है, जो पहले वाले स्ट्रेन या फिर वायरस से 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। इस नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की मात्र 3 से 4 दिनों में ही हो रही है मौत। साथ ही इस राज्य के लोगों के खाते में आज डाले जाएंगे 5,000 रुपए। और राहुल गांधी बोले कोरोना से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। इसी बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित। जारी की कोरोना गाइडलाइंस, देश में किए बड़े बदलाव, लागू किए 20 बड़े नियम। साथ इन 17 चीजों पर लगाई पाबंदी, लोगों को लगा बड़ा झटका। इसके अलावा मोदी जी ने यहां पर कौन कौन से अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके साथ ही क्या स्कूल बंद के दौरान भी फीस देनी होगी या फिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आया है बड़ा फैसला। और कोरोना के खौफ को देखते हुए आईपीएल के सीजन 14 को रद्द करने का बीसीसीआई ने लिया है फैसला। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शादी ब्याह और सामाजिक कार्यक्रम में एक साथ जमा होने वाले लोगों की संख्या को एक बार फिर से सरकार ने किया सीमित। रेल सेवा और बस सेवा को भी एक बार फिर से बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों और शहरों में अलग अलग जगहों पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन राज्यों और शहरों में लॉकडाउन या फिर धारा 144 लगी है। तो ऐसे में क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 15 बड़ी ताजा खबरों के साथ कोरोना की लेटेस्ट अपडेट और लॉकडाउन की खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। आज की पहली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में मिला कोरोना का नया एपी स्ट्रेन, 15 गुना ज्यादा है संक्रामक। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है, जिसका नाम एपी स्ट्रेन रखा गया है, क्योंकि यह वेरिएंट आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह वेरिएंट 15 गुना ज्यादा संक्रामक है और इसकी वजह से मात्र 3 से 4 दिनों में ही लोगों की हालत खराब होती दिख रही है। एपी स्ट्रेन यानी कि N440 के वेरिएंट को लेकर अभी वैज्ञानिक भी परेशान हैं, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कुछ भी बता पाना मुश्किल हो रहा है। यह वायरस तेजी से युवा लोगों को टारगेट कर रहा है। ये उन्हें भी नहीं छोड़ रहा है जो फिटनेस का ख्याल रखते हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही मजबूत है। तो दोस्तों, यहां पर देश में अभी कोरोना का संक्रमण काफी ज्यादा फैल रहा है। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए इन राज्यों में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का हुआ है ऐलान। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बिहार में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा है कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने आज लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है और लॉकडाउन की विस्तृत गाइडलाइंस जारी करने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो गई है और बिहार में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 5 लाख के पार हो गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा, यूपी और अब बिहार में भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का समय लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दिल्ली में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी लॉकडाउन लग गया है और कोरोना से बिगड़े हालात के वक्त देश के आधे से अधिक हिस्सों में लॉकडाउन लग चुका है। इसी बीच दोस्तों, राहुल गांधी बोले कोरोना से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। जी हां दोस्तों, बीते साल कोरोना की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की आलोचना करने वाले कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने अब कहा है कि कोरोना के प्रसार से बचने के लिए अब फुल लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि भारत सरकार की निष्क्रियता की वजह से मासूम लोगों की जानें जा रही है और राहुल गांधी ने कोरोना से निपटने के लिए खराब प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारत सरकार समझ नहीं रही है, इस स्थिति में कोरोना को फैलने से रोकने का एकमात्र रास्ता पूर्ण लॉकडाउन है और भारत सरकार की निष्क्रियता की वजह से कई मासूम लोग मर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं, पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों, आजकल हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने गांव, जिले, शहर या फिर प्रदेश की हर खबर समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी यही चाहते हैं तो कमेंट में अपने राज्य का या फिर शहर का, गांव का नाम जरूर लिखिए और साथ में ये
भी जरूर बताइए कि यहाँ पर कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद में या फिर लॉकडाउन लगने के बाद में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों अगली खबर चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोजाना खबरें पाते रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड मामलों की वजह से रद्द हुआ आईपीएल सीजन 2021, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आईपीएल के 14 सीजन को बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के चलते सस्पेंड किया जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स जैसी टूर्नामेंट की बड़ी टीमें इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुकी है। हाल ही में केकेआर के वरुण चक्रवर्ती, संदीप वॉरियर, चेन्नई के गेंदबाज कोच लक्ष्मीपति बालाजी के साथ हैदराबाद के ऋतिमनी शाह और दिल्ली के अमित मिश्रा का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद बोर्ड को यह बड़ा कदम उठाना पड़ा है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आईपीएल सीजन 14 अभी सस्पेंड किया गया है, ना कि कैंसिल है। तो ऐसे में आईपीएल के बाकी मैच कब से खेले जाएंगे? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगले महीने से भारतीय टीम का शेड्यूल इतना टाइट है कि वर्ल्ड कप तक तो आईपीएल मैच हो ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि अगर आईपीएल के मैच दोबारा हुए तो भी इस महीने के लास्ट में हो सकते हैं। तो दोस्तों क्या आईपीएल के मैच दोबारा होने चाहिए या फिर नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम योगी को जान से मारने की धमकी, कहा 4 दिन में जो कुछ कर सकते हो कर लो। जी हां दोस्तों, यूपी पुलिस के आपातकाल सेवा डायर 112 व्हाट्सएप नंबर पर किसी व्यक्ति ने संदेश भेजकर सीएम को जान से मारने की धमकी दी है। यह मैसेज 29 अप्रैल को भेजा गया है। इस संदेश में संदिग्ध व्यक्ति ने लिखा है कि वह सीएम योगी को 5वें दिन जान से मार देगा। साथ ही व्यक्ति ने पुलिस को चुनौती देते हुए कहा है कि अगले 4 दिनों में उसको जो भी करना है वो कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम योगी को धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है और धमकी भरा संदेश जिस मोबाइल नंबर से आया है पुलिस उस नंबर की जांच में जुट गई है। इस मामले में संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाशी कर रही है। नेक्स्ट बिग अपडेट की बात करें तो कोरोना महामारी में जब नहीं खुले हैं स्कूल तो कितनी देनी होगी फीस, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है बड़ा फैसला। कोरोना की पहली लहर में साल भर स्कूल बंद रहने के बाद में मार्च में एक बार फिर से स्कूल खुले थे कि उन्हें फिर से बंद करना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद में स्कूलों को बंद करने के बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 36,000 गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को सोमवार को निर्देश दिया है कि वे शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों से सालाना 15% तक कम फीस वसूल करें। फीस का भुगतान न होने पर किसी भी छात्र को वर्चुअल या फिर भौतिक रूप से कक्षा में शामिल न होने से ना रोका जाए और ना ही उसका परिणाम रोका जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केजरीवाल का ऐलान, 2 महीने मिलेगा मुफ्त राशन और टैक्सी और ऑटो चालकों को मिलेगी 5,000 रुपए की मदद। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस के जारी महासंकट के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारक है और उन सभी को 2 महीने तक मुफ्त में राशन मिलेगा। कोरोना संकट और कई दिनों से जारी लॉकडाउन के बीच दिल्ली सीएम ने यह बड़ा फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में जितने भी ऑटो चालक या फिर टैक्सी चालक है उन सभी को 5-5 हजार रुपए देने की आर्थिक मदद की जाएगी। इसके तहत करीब 1.5 लाख ऑटो टैक्सी चालकों को लाभ पहुंचेगा। तो दोस्तों क्या आपके राज्य में भी ऐसी योजना लागू होनी चाहिए या फिर नहीं, आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से बताइए। अगली खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद में हिंसा, सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी, राज्यपाल को पीएम मोदी ने किया फोन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद राज्य भर में अनियंत्रित हिंसा की सीबीआई जांच के अनुरोध के साथ बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी नेता ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल करके बताएं कि उसने हिंसा में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हालात का जायजा लेने कोलकाता पहुंचे हैं। वहां उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली है वो हमें हतप्रभ करती है, चिंता में डालती है। ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुनी थी, लेकिन आजाद भारत में चुनाव के नतीजों के बाद इतनी असहिष्णुता हमने आज तक नहीं देखी। इसके बाद पीएम मोदी ने भी बंगाल के राज्यपाल को कानून व्यवस्था सही बनाए रखने की सलाह दी है। तो दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या देश में ऐसी घटनाएं होनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट में अपनी राय दीजिए। साथ ही में दोस्तों यूके के पीएम ने भारत के साथ निवेश की घोषणा की है, इन क्षेत्रों में मिलेंगे नए रोजगार। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर वर्चुअल समिट करने से पहले ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने बड़ी घोषणा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को भारत में 1 बिलियन पाउंड के निवेश की घोषणा की है और इस समझौते के तहत पूरे भारत में
6,500 से अधिक नई नौकरियों की आने की संभावना है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।